सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। जी, क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है जो हमारे ऑनलाइन अकाउंट में ही रहती है, मतलब हम उसे अपने हाथ में रख नहीं सकते। क्रिप्टो करेंसी जैसे कि पाकिस्तानी करेंसी है पीकेआर, इंडियन करेंसी है आईएनआर, वैसे ही एक और करेंसी लॉन्च हुई थी काफ़ी सालों पहले, उसे उसे नाम दिया गया क्रिप्टो करेंसी, जो हमारे ऑनलाइन अकाउंट में ही रहती है। ये हमारी पाकिस्तानी करेंसी की तरह नहीं होती, क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी है उसकी प्राइस अप डाउन होती रहती है। जैसे कि समझो आज मैंने अगर क्रिप्टो करेंसी ख़रीदी है 1000 रुपये की, मतलब 1000 पाकिस्तानी रुपीज़ में मैंने समझो क्रिप्टो करेंसी ख़रीदी है, तो अगले दिन वो क्रिप्टो करेंसी 1500 भी हो सकती है और 500 भी हो सकती है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस भी हो सकता है। लोग क्रिप्टो करेंसी बाय एंड सेल करते हैं अपने प्रॉफिट के लिए। जैसे कि आज आपने क्रिप्टो करेंसी ख़रीदी है और कुछ साल बाद उस करेंसी की प्राइस मार्केट में बहुत ज़्यादा हो गई, तो आपको बहुत फ़ायदा है इस तरह। लेकिन हम यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी बाय एंड सेल का तो नहीं सीख रहे, हम सीख रहे हैं फॉसेट वेबसाइट बनाने का। तो इसलिए फिर भी मेन चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं मैं आपको सिखा रहा हूँ कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो इसलिए उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज़ क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी शॉर्ट फॉर्म में एक ऐसी करेंसी है जो हमारे सिर्फ ऑनलाइन अकाउंट में ही रहती है, हम उसे हाथ में नहीं रख सकते। हाँ, लेकिन अपने अकाउंट में व अपने पाकिस्तानी अकाउंट में मंगवा सकते हैं और अपने हाथ में, मतलब हम जो अपने पाकिस्तानी अकाउंट में निकलवा सकते हैं इजी पैसा जैस कैश में। उसके काफ़ी एक्सचेंजर आते हैं मार्केट में जो आपको करेंसी एक्सचेंज कर कहते हैं, उसे ब्रोकर भी कहते हैं। वो तो सारी बात की बातें हैं। तो अब बात करते हैं कि फॉसेट वेबसाइट बनती किस तरह है और फॉसेट असल में है क्या। जी दोस्तों, एक वेबसाइट है जहाँ से मैं समझो, सॉरी एक मिनट, एक वेबसाइट मैंने बनाई, ठीक है, और उसमें जो लोग आते हैं वो मेरी वेबसाइट पर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैं अपनी वेबसाइट पर गिव अवे दे रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी। आप समझ गए क्रिप्टो करेंसी क्या है, और गिव अवे का मतलब है फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है। और वेबसाइट जो है वो वेबसाइट का मतलब यहाँ पे फॉसेट है। फॉसेट क्या है? वेबसाइट है। मैं बना रहा हूँ आज फॉसेट, मैं आज बना रहा हूँ वेबसाइट। उम्मीद है आपको समझ गया, आप समझ गए होंगे। तो मैंने समझो एक फॉसेट बनाई आज, समझो मैंने आज एक वेबसाइट बनाई जिसमें मैं गिव अवे दे रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी, और फ्री में मैं पाकिस्तानी करेंसी समझो दे रहा हूँ। अब इससे मुझे क्या फ़ायदा, और जो लोग आएंगे मेरे वेबसाइट पे उसको मैं सच में दे भी रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ। तो बात यहाँ पे ये आती है ट्रस्ट की। जो फॉसेट वेबसाइट है वो ट्रस्टेड होती है, मतलब ये सारा काम होता है रोबोटिक के ज़रिए। आपने अपनी वेबसाइट पर सिर्फ कुछ करेंसी ऐड करनी होती है, मगर करेंसी कुछ डाल देनी होती है, फिर ऑटोमेटिक रोबोट जो आपकी वेबसाइट पर लोग आएंगे वो ऑटोमेटिकली उन सबको पेमेंट भेजता रहेगा रोबोट। और ये कौन करता है? ये सब करती है फॉसेट स्क्रिप्ट। इसलिए इसे फॉसेट वेबसाइट कहा जाता है, क्योंकि अपनी जो नॉर्मल होती है वेबसाइट उसमें उस पर स्क्रिप्ट इंस्टॉल नहीं होती। और ये फॉसेट स्क्रिप्ट इंस्टॉल जब हम करते हैं अपनी वेबसाइट पर तो हमारी वेबसाइट क्या बन जाती है? फॉसेट। और फॉसेट का हर कोई जानता है फॉसेट ट्रस्टेड है, क्योंकि फॉसेट पर जो काम करता है वो इंसान काम नहीं करता, वो सारा रोबोटिक होती है और उससे पेमेंट सच में मिलती है, क्योंकि ऑटोमेटिक पेमेंट्स वहाँ पे सेट होती है। अब बात करते हैं कि जो यूज़र्स आएंगे उनको कैसे पेमेंट मिलती है। मैं गिव अवे दे रहा हूँ, लेकिन बदले में उससे जो यूज़र है उसको एक टास्क परफॉर्म करना होगा मेरी वेबसाइट पर, तब उसको ऑटोमेटिक पेमेंट मिल जाएगी उसके फॉसेट पे अकाउंट में। अब यहाँ पर दो कन्फ्यूजन आ रही है, व्हाट इज़ फॉसेट पे अकाउंट, और जो यूज़र आएगा मेरी वेबसाइट पर वो क्या टास्क कंप्लीट करेगा जिससे उसको अर्निंग में दूंगा, मैं गिव अवे दूंगा, उसको मैं कुछ पैसे क्रिप्टो करेंसी दूंगा और बदले में मुझे क्या मिलेगा। तो यहाँ पे समझो तीन कन्फ्यूजन है कि आपको क्या मिलेगा, मतलब फॉसेट ओनर को क्या मिलेगा, फॉसेट यूज़र को क्या मिलेगा, और फॉसेट पे अकाउंट क्या है। जी दोस्तों, जैसे कि पाकिस्तानी करेंसी
लेने के लिए इजी पैसा जैस कैश अकाउंट होना ज़रूरी है, तो वैसे ही क्रिप्टो करेंसी के लिए फॉसेट पे का अकाउंट होना ज़रूरी है। मैंने स्टार्टिंग में आपको एक बात कही थी, क्रिप्टो करेंसी हमारे ऑनलाइन अकाउंट में रहती है, हमारे जो हम उसे हाथ में नहीं ले सकते। ये वर्चुअल करेंसी है, ऑनलाइन करेंसी है। तो वही बात है, क्रिप्टो करेंसी जो हमारे ऑनलाइन अकाउंट में रहती है वो कौन से अकाउंट में रहती है? फॉसेट पे अकाउंट में। हर एक करेंसी का अलग अलग अकाउंट होता है, वॉलेट होता है, वॉलेट। जैसे कि जैस कैश वॉलेट, इजी पैसा वॉलेट में क्या होता है, हमारी पाकिस्तानी करेंसी होती है पीकेआर। आपके 100 रुपये पड़े हुए अकाउंट में, आपके 1000 रुपये पड़े हुए अकाउंट में, 1000 रुपये पड़े हुए पाकिस्तानी करेंसी। अब आपके इजी पैसा में यूएसडी तो नहीं आएंगे ना, मैं यूएस जो बाहर में करेंसी यूएस डॉलर, वो तो आपके इजी पैसा जैस कैश में नहीं आ सकते, क्योंकि जो यूएस डॉलर हैं वो सिर्फ यूएसडी के वॉलेट में आएंगे, मतलब पेयर, परफेक्ट मनी या पेयोनियर। इनके अंदर आप अपने बाहर मुल्क की करेंसी यूएस डॉलर रख सकते हैं। अभी तो बात की बात है आगे परफेक्ट मनी, पेयोनियर या पेयर, जो बात की बातें हैं। तो फॉसेट पे एक अकाउंट है, ऑनलाइन वॉलेट है, जिससे आप अपनी क्रिप्टो करेंसी की जो अर्निंग्स होती हैं, लोग यूज़र्स जो भी होते हैं क्रिप्टो करेंसी की अर्निंग्स अपनी वहाँ पे सेव करते हैं फॉसेट पे में। और फॉसेट पे से निकलवाने के लिए वो पाकिस्तानी एक्सचेंजर्स या बाहर मुल्क के एक्सचेंजर्स को बोलते हैं कि भाई आप ये करेंसी ले लो, मुझे इसके बदले पाकिस्तानी करेंसी दे दो मेरे इजी पैसा अकाउंट में, तो वो करेंसी एक्सचेंज हो जाती है। इस तरह होता है फ़ायदा हमें। अब बात करते हैं, समझो पहली कन्फ्यूजन तो आपकी सॉल्व होगी कि फॉसेट पे अकाउंट क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं कि दूसरी जो कन्फ्यूजन थी कि यूज़र को हम अन्य यूज़र को कौन सा टास्क कंप्लीट करेगा जिससे उसको मैं कुछ क्रिप्टो करेंसी दूंगा फ्री में। अब यूज़र जो टास्क परफॉर्म करेगा वो होगा लिंक शॉर्टनर। अब यहाँ पे नया सवाल पैदा हो गया, लिंक शॉर्टनर। तो व्हाट इज़ लिंक शॉर्टनर? अब लिंक शॉर्टनर वो है जहाँ से आप कोई भी अगर वेबसाइट की, यूट्यूब की वीडियो की लिंक होती है, वो आप जाके शॉर्ट करते हो उसको। तो देखो यूट्यूब की जो लिंक होती है वो बड़ी लंबी होती है, ठीक है। तो लंबी जो होती है, बड़ी होती है, तो उसको शॉर्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं लिंक शॉर्टनर। और इसलिए और लिंक शॉर्टनर काफ़ी हैं, और इसलिए इसे लिंक शॉर्टनर कहते हैं क्योंकि ये हर यूट्यूब की वीडियो, हर किसी भी लिंक को वो शॉर्ट कर देती है, मतलब कुछ अल्फाज में कर देती है। कितनी बड़ी लिंक को सब कुछ अल्फाज में कर देती है, इसे शॉर्टनर इसलिए इसे कहते हैं। अब लिंक शॉर्टनर अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आते हैं एड्स, जिसकी वजह से लिंक शॉर्टनर हमें पे करता है। आपको बात सारी समझ में आ रही है ना, कि लिंक शॉर्टनर अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो लिंक शॉर्टनर को क्या फ़ायदा, और जो हम लिंक शॉर्टनर इस्तेमाल करेंगे उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। लिंक शॉर्टनर में एक एपीआई की आती है। अब ये नई बात है एपीआई की, फिर मैं आपको आगे समझाऊंगा, पहले आप बात पूरी कंप्लीट सुन लें, ठीक है। लिंक शॉर्टनर में एपीआई की आती है, वो एपीआई की आपको अपनी वेबसाइट, अपनी फॉसेट पर इंस्टॉल करनी होती है। जब आप कंप्लीटली उसे अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली जो आपका यूज़र आपकी वेबसाइट पर आएगा वो वहाँ पे क्लेम करेगा। क्लेम मतलब फ्री में गिव अवे लेने के लिए जब वो क्लिक करेगा तो उससे एक लिंक ओपन हो जाएगी, न्यू टैब में, न्यू विंडो में उससे एक लिंक ओपन हो जाएगी। वो लिंक शॉर्टनर ऑटोमेटिक जनरेट कर रहा होगा क्योंकि आपने लिंक शॉर्टनर की एपीआई की अपनी वेबसाइट पर इंस्टॉल की थी। अब लिंक शॉर्टनर जब लिंक जनरेट कर देगा वो वहाँ पर चला जाएगा, रिडायरेक्ट हो जाएगा उस वेबसाइट पर, उस लिंक पर। तो उसको वहाँ पे शो हो रहा होगा कि भाई ये लिंक कंप्लीट करो, लिंक शॉर्टनर की जो लिंक होती है वो कंप्लीट करो, फिर आपको ऑटोमेटिक पेमेंट मिल जाएगी आपके अकाउंट में। तो जैसे ही वो लिंक शॉर्टनर की लिंक कंप्लीट कर देगा, वो लिंक शॉर्टनर का टास्क कंप्लीट कर देगा, तो उसे ऑटोमेटिकली फॉसेट पे अकाउंट में, अपने अकाउंट में से पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। ये हो गया यूज़र की अर्निंग। मतलब यूज़र आपकी वेबसाइट में आएगा, जैसे ही लिंक शॉर्टनर को क्लिक करेगा तो उससे लिंक ओपन हो जाएगी, और लिंक कंप्लीट करने के बाद उसे पैसे मिल जाएंगे ऑटोमेटिकली। ये सब रोबोट करेगा, ठीक है। तो उसमें आपको क्या फ़ायदा। अब आती है मेन पॉइंट, मतलब भाई हम फॉसेट ऑनर हैं तो हमें क्या फ़ायदा। अब फ़ायदा की बात ये आती है कि हम अपनी वेबसाइट, अपनी फॉसेट पर
जो लिंक शॉर्टनर इस्तेमाल करेंगे, लिंक शॉर्टनर हमें 1000 व्यूज़ पर $1 $2 पे करता है। आई बात समझ में? अगर आपकी वेबसाइट पर 1000 लोग आए, 1000 में से 1000 लोगों ने ही आपके टास्क कंप्लीट किए लिंक शॉर्टनर के, ठीक है, और उनको 1000 को पेमेंट मिल गई। अब 1000 जो लोग आए उनको 1000 को पेमेंट कितनी मिली? $0.5 $0.5। समझो 100 रुपये उनको आपने दे दिए। अब जो लिंक शॉर्टनर से आपको कितनी अर्निंग हुई? $1, मतलब 200 रुपये। अब आई बात समझ में? मतलब आपको जो अर्निंग होगी वो तो लिंक शॉर्टनर से होगी, जो मेन जो बेसिक है वो अर्निंग लिंक शॉर्टनर से होगी। अब लिंक शॉर्टनर हमें पे क्यों करेगा? क्योंकि जो लिंक शॉर्टनर जो टास्क देगा यूज़र को, उस पर आ रहे होंगे एड्स, उस पर एड्स आ रहे होंगे। बड़ी बड़ी कंपनीज लिंक शॉर्टनर को पैसे देती है कि भाई हमारे ऐड लगाओ, अपने यूज़र्स को दिखाओ, तो इसलिए लिंक शॉर्टनर हमें पेमेंट करेगा, इसलिए लिंक शॉर्टनर हमें पे करता है। अब आपको ये बात समझ में? उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ आ गया होगा कि हम फॉसेट वेबसाइट जब बनाएंगे, फॉसेट वेबसाइट हम जब बनाएंगे तो उसमें हम लिंक शॉर्टनर ऐड करेंगे और उस लिंक शॉर्टनर से हमें पैसे मिलते रहेंगे, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि हम फॉसेट वेबसाइट पर लिंक शॉर्टनर के अलावा और किस तरह अर्निंग कर सकते हैं। हाउ कैन फॉसेट ओनर कैन अर्न मनी विद मैनी वेज। तो फॉसेट जो ओनर है वो अर्निंग कर सकता है एड्स के ज़रिए। बड़ी बड़ी कंपनीज है, गूगल एडसेंस, मीडिया.net, ये काफ़ी बड़ी कंपनीज हैं। ये आपकी वेबसाइट को प्रमोट नहीं करेंगे, मतलब आपकी वेबसाइट को अप्रूव नहीं करेंगे कि भाई हम आपको एड्स नहीं देंगे, क्योंकि आपकी जो वेबसाइट है वो अर्निंग के मुतालिक है, फॉसेट वेबसाइट है आपकी, और फॉसेट वेबसाइट को बड़ी बड़ी कंपनीज अप्रूव नहीं करती। तो अभी आप सोचोगे यार अभी हम अपनी वेबसाइट पर सिर्फ लिंक शॉर्टनर से अर्निंग करेंगे, ये तो कोई बात नहीं हुई। अब हम एड्स कहाँ से लाएं? जो स्मॉल एड नेटवर्क्स हैं, जैसे कि जो स्मॉल कंपनीज़ है, वो आपको इजीली अप्रूव करेगी। नंबर 1 पे आती है कंपनी एड, जो कंपनी है वो आती है ads.com। जब प्रैक्टिकली मैं आपको सिखाऊंगा कल बोर्ड पे, तो प्रैक्टिकली मैं आपको सिखाता जाऊंगा कल बोर्ड पे, जब मैं बोर्ड लाऊंगा ना उसमें आपको सिखाता जाऊंगा मैं। अभी मैं आपको इसे वॉइस पे समझा रहा हूँ। जो ads.com जो कंपनी है, उसमें जाकर उनकी वेबसाइट पर जाकर आपने अपनी वेबसाइट को अप्रूवल के लिए छोड़ देना है। इंस्टेंट अप्रूवल, इंस्टेंट मतलब उसी वक्त आपको अप्रूवल मिल जाएगी अपनी वेबसाइट के लिए। फिर वहाँ पे लगे होंगे एड्स, बैनर एड्स, काफ़ी ऐड आता है, 720 मल्टीप्लाई बाय 90 पिक्सल। वो वहाँ पे एड्स की जो फॉर्मेट होता है, एड्स का फॉर्मेट कि किस तरह फॉर्मेट चाहिए, मतलब आपको वर्टिकल चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए, उस तरह की उनकी जो होती है ना, वो 720 पिक्सल वगैरह उनके पिक्सल वहाँ पे शो हो रहे होंगे। आपने उनका ऐड फॉर्मेट चूज़ करना है। भाई मुझे चाहिए बैनर ऐड अपनी वेबसाइट जो मैं, ताकि जो भी यूज़र मेरी वेबसाइट पर आए उसको बैनर पहले शो हो जाए, ठीक है। तो आपने वहाँ से 720 मल्टीप्लाई बाय 90 पिक्सल का ऐड आपने वहाँ से कॉपी कर लिया और अपनी वेबसाइट में जाकर ऐड कर दिया। और ऐसे ही आपने कुछ और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एड्स ले लिए वहाँ से और वो अपनी वेबसाइट पर ऐड कर दिया, आपने अपनी फॉसेट वेबसाइट पर ऐड कर दिया। अब आपकी वेबसाइट चारों तरफ एड से भर गई, हर जगह आपकी वेबसाइट पर ऐड आ रहे हैं, ठीक है। अब आपको अर्निंग कैसे होगी? 2 तरीक़ों से। जो यूज़र आपकी वेबसाइट पर आएगा उससे पहले तो सबसे पहले एड्स देखेंगे, उसकी अर्निंग आपको मिल गई, ठीक है। अब यूज़र अगर लिंक शॉर्टनर का टास्क कंप्लीट करता है तो आपको लिंक शॉर्टनर की भी अर्निंग हो गई। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब जो यूज़र है, समझो आपकी वेबसाइट पर उसने विज़िट किया, मतलब उसने आपके वेबसाइट पर आकर टास्क कंप्लीट नहीं किया, उसने सिर्फ देखने के लिए आपकी वेबसाइट देखने के लिए विज़िट किया, तो उसको तो कुछ नहीं मिला, लेकिन आपको अर्निंग होगी क्योंकि आपने एड्स लगाए हुए थे। एड्स काउंट करती है विजिटर्स और इम्प्रेशंस, विजिटर्स बोला, इम्प्रेशंस और क्लिक। इम्प्रेशंस का मतलब
जैसे कि अगर मैं आपकी वेबसाइट पर मैंने आपकी वेबसाइट पर क्लिक कर दिया, और सॉरी मैंने आपकी वेबसाइट पर आया हूँ, फिर मैंने बैक कर दिया, मैं समझ मैंने आपकी साइड से देखने के लिए ओपन की थी और बैक कर दिया, तो फिर भी आपको इम्प्रेशन मिल गया, आपको एक इम्प्रेशन मिल गया, क्योंकि मैं आपकी वेबसाइट पर आया हूँ इसलिए आपको एक इम्प्रेशन मिल गया और आपको उस इम्प्रेशन से आपको अर्निंग हो गई। आप बात समझ में आ रही है ना? इस तरह आपकी वेबसाइट पर 1000 लोग आए, 1000 में से 500 लोगों ने सिर्फ टास्क कंप्लीट किया, बाकी 500 लोग सिर्फ देख के चले गए। अर्निंग तो आपको फिर भी 1000 की हो गई। आई समझ में? जो 1000 लोग आए, 1000 लोगों में से 500 लोग जिसने टास्क कंप्लीट किए, आपको लिंक छोड़ने से अर्निंग हो गई 500 लोगों की, और 1000 लोगों की आपको एड्स की अर्निंग हो गई, क्योंकि 1000 जो आए थे, 1000 इंप्रेशन आ गए। जो 1000 लोग आए उनके 1000 इंप्रेशन ही काउंट होंगे ना, तो इसलिए 1000 की आपकी जो अर्निंग होगी वो एड से भी आ गई, और लिंक छोड़ने से 500 टास्क जो कंप्लीट हुए 500 अर्निंग उसकी भी आ गई आपकी। अब फॉसेट ओनर के पास बहुत तरीके अर्निंग करने के। आज हमने 2 तरीके सीखे हैं कि फॉसेट वेबसाइट बना ली, उस पर एड्स लगा लिए, उस पर लिंक शॉर्टनर के टास्क एड लिंक शॉर्टनर का एपीआई की ऐड कर दिया, और अभी आपकी वेबसाइट नहीं लॉन्च हो गई मार्केट में, आपने अपनी वेबसाइट दोस्त को शेयर की। अब दोस्त को शेयर करने के बाद उसने अपने दोस्तों को शेयर की, और ऐसे ही आपकी वेबसाइट पर विजिटर्स आते रहे, विजिटर मतलब लोग आते रहे, और आपकी अर्निंग डेली इंक्रीज होती रही, ऐसे इस तरह आपको अर्निंग होती रहेगी। फॉसेट फॉसेट जो वेबसाइट है, सबसे पहले मेन बात करते हैं कि पैसिव इनकम, जो मेन बात थी लेकिन स्टार्टिंग में मैं करना भूल गया। अगर मैं आपको सिखाता आज ऑनलाइन कोर्स, आपको करवाता बाय एंड सेल का, ऑनलाइन स्टोर का, ऑनलाइन मार्केटिंग का, तो आपको कुछ हासिल नहीं होता गारंटी के साथ। पता है क्यों? क्योंकि ये पैसिव इनकम नहीं थी। इसका मतलब ये है, आपने आज काम किया, आपको आज का जो मिलना था आपको मिल गया, कल आपको टाइम नहीं मिला, कल आपने काम नहीं किया, तो आप कल के पैसे आपको नहीं मिलेंगे। आई बात समझ में? ये होता है बिजनेस में, बिजनेस को मेंटेन रखना पड़ता है, लॉस प्रॉफिट को झेलना पड़ता है, पैसे की हेरा फेरी को रोकना पड़ता है, और बिजनेस में हमेशा पैसा लगाना पड़ता है, हर महीने लगाना पड़ता है। आई समझ बात समझ में आ रही है ना? बिजनेस में आपको हर महीने पैसा लगाना पड़ता है। तो इसलिए मैंने आपको बिजनेस सिखाया, क्योंकि अगर बाय एंड सेल का मैं आपको सिखाता, तो आप तो इंस्टाग्राम के फॉलोवर, इंस्टाग्राम टिकटॉक के फॉलोवर्स, टिकटॉक के लाइक्स, जीमेल अकाउंट्स, यूट्यूब सब्सक्राइबर, यूट्यूब वॉच टाइम हावर्स में आप सेल कर सकते थे और काफ़ी अच्छा कमा सकते थे हर महीने। लेकिन मैंने आपको इसलिए ये कोर्स नहीं दिया क्योंकि ये बाय एंड सेल का है, आपको ख़रीदना पड़ेगा फिर आगे बेचना पड़ेगा। आपको समझ आई ना बात? आपने ख़रीदा, बिक तो जाएगा, आपने आज ख़रीदा आज बेच दिया, अब कल आपको टाइम नहीं मिला, फिर कल की अर्निंग तो गई ना, काम से बाहर में चली गई वो तो। आपने 2 महीने बिजनेस किया, अगले महीने से आपने स्कूल ज्वाइन कर लिया, कंपनी ज्वाइन कर ली, मार्केटिंग मैनेजर बन गए, क्या बन गए, वहाँ बन गए, पुलिस में चले गए, वकील बन गए। अब आप तो अपने ऑनलाइन काम को नहीं संभाल पाओगे ना, इतने जिम्मेदारियाँ आप पर आ गई। अब आपको मोबाइल उठाने का टाइम भी नहीं मिलता, ऑफिस में ऑफिस का काम, घर आओ तो बाकी चीज़ें जिम वगैरह ऐश भी करने, चलो जिम नहीं जाते, कहीं कहीं और काम, घर के काम, रात को आए, रात को सो, खाना खा के सो गए, मोबाइल उठाने का टाइम मिला नहीं, तो फिर कैसे आप अर्निंग कर सकते हो? तो इसलिए मैंने आपको ये फॉसेट का बताया, क्योंकि ये पैसिव इनकम है। व्हाट इज़ पैसिव इनकम? पैसिव इनकम वो होती है जैसे कि आपने आज अपना पैसा लगाया, आज आपने अपना पैसा लगाया, अपनी वेबसाइट बनाई, कल आपको काम नहीं करना, आज आपने लगा दिया पैसा, पैसा आपने लगा दिया, वेबसाइट आपकी बन गई, अब आप घर बैठे सो जाओ, घर बैठ के सो जाओ, अब सारा काम आपकी वेबसाइट करेगी,
हर चीज़ आपका वो संभालेगी रोबोट। आपको समझ नहीं आ रही, मैं आपको समझाता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। पैसिव इनकम का मतलब ये है कि आज आपने समझो आपने एक महीना एक कंपनी में काम किया, अब आप वहाँ से रिटायर्ड हो गए, लेकिन फिर भी हर महीने आपको तनख्वाह मिलती रहेगी 15,000 रुपये। आई बात समझ में? पैसिव इनकम मतलब ये है कि आप कुछ काम नहीं कर रहे मगर फिर भी आपको हर महीने 15,000 आपको तनख्वाह आपको मिल रही है। ये होती है पैसिव इनकम। मैंने अभी अपनी वेबसाइट बनाई और आजकल मैं अपनी वेबसाइट पर काम नहीं कर रहा, लेकिन हर महीने मुझे 8-10 हज़ार आराम से आ रहा है। ये मेरी पैसिव इनकम है। मैं कोई काम तो नहीं कर रहा ना अपनी वेबसाइट पे, मैं कोई काम तो नहीं कर रहा, कुछ कर ही नहीं रहा। मैं तो अपने अपने वैसे ऑफिस जा रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, बस, और कुछ नहीं कर रहा, ऑनलाइन काम को देख ही नहीं रहा। फिर भी मेरे हर महीने 8-10 हज़ार आराम से आ रहे हैं। बस समझ आ रही ना आपको? ये होती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम वो है कि आपने एक जगह काम किया, आपने काम छोड़ दिया, लेकिन फिर भी हर महीने आपको तनख्वाह आ रही है। ये होती है पैसिव इनकम। अब पैसिव इनकम को मैसिव बनाने के लिए क्या करना चाहिए? मैसिव मतलब यूज करने के लिए, ताकि ह्यूज पैसिव इनकम आपकी हर महीने आए। तो ये सिर्फ एक तरीके से होती है, वो है पैसा। पैसा लगाओगे तो पैसा आता है। तो आज मैंने आपको यहाँ तक सिखा लिया, ठीक है? अब आगे मैं आपको कल इंशाल्लाह सिखा दूँगा।